वेलकम बैक दोस्तों, ट्रेडिंग ब्रेकआउट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शादाब अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। दोस्तों ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर दूसरा वीडियो है। एक वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसी का ही ये सेकंड पार्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर के आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस थोड़ी सी बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने आईपैड की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आईपैड की स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, अभी आपको सामने नज़र आ रहा है एनालिसिस ऑफ ए कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो हमारा पीपीटी का पहला पेज है, इसके ऊपर हमने डिटेल में बात करी हुई है वीडियो 1 पार्ट 1 के अंदर। तो इसका थोड़ा सा बेसिक आपको मैं बता देता हूँ। वीडियो 1 के अंदर हमने कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन को समझा था। स्टार्टिंग में बेयरिश कैंडल और बुलिश कैंडल दोनों कैसे बनती हैं, और विक क्या होती है, विक कैसे बनती है, कैंडल की बॉडी कैसे बनती है, बॉडी ग्रीन क्यों होती है और कब ग्रीन बनती है, बॉडी रेड कब होती है और कब ये रेड बनती है, और उसके साथ साथ प्राइस की मूवमेंट को भी हमने सीखा था। तो कैंडलस्टिक्स के बारे में, एनालिसिस के बारे में वीडियो 1 के ऊपर हमने बात की हुई है डिटेल में, तो आप लोग वीडियो 1 ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अब डायरेक्ट अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हम बात करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने आपको बताया है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हमने बात करी हुई है ऑलरेडी वीडियो 1 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर। उसका लिंक नीचे है, आपको बता ही दिया है, वो वहाँ पे आप जाके देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। ये थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर आज हम बात करते हैं। तो चलिए सीधा आप चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हम आ चुके हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है पैटर्न, वो है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस पैटर्न के ऊपर हम आते हैं सीधा फटाफट। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को बनने के पीछे की जो साइकोलॉजी है, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वो आप सीख जाएंगे तो वो आपको आने वाले टाइम में आपके ट्रेडिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मार्केट को, डायरेक्शन को, मूव्स को समझ पाएंगे। आपको हमारी हर वीडियो के अंदर जिस भी पैटर्न के ऊपर हमने बात करी हुई है, चाहे वो पिछली वीडियो के अंदर आप देखेंगे जाके, तो जो भी पैटर्न बने हैं उनके हमने मार्केट के ऊपर से ही चार्ट निकाले हैं, रियल चार्ट्स, और रियल चार्ट्स को आइडेंटिफाई करके आपके साथ हमने शेयर किया है, ताकि आप देख सकें कि जो पैटर्न्स बनते हैं उनके बारे में जो भी बात की जाती है वो चार्ट्स पे कैसे बनते हैं और कैसे नज़र आते हैं। तो इस पैटर्न के अंदर, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के अंदर, आप देखेंगे एक रेड कैंडल बन रही है और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। और ये पैटर्न आपको जो देखने हैं वो डेली चार्ट के ऊपर आपको देखने हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। ये देखेंगे आप, ये डे 1 की क्लोजिंग है, डे 1 की कैंडल है ये, और ये डे 2 की कैंडल है। यहाँ पे आपने जो सीख लिया है वीडियो पार्ट 1 के अंदर, हमने आपको बताया था कैंडल ये यहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन प्राइस है, रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है यहाँ पे। उसी तरह ग्रीन का यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ओपन है नीचे, और ये विक है, ऊपर की तरफ हाई और नीचे की तरफ लो, यहाँ पे ऊपर हाई और नीचे की तरफ लो। इतना आप समझ गए, कैंडल ऐसे बनता है, ये तो आपको पता होगा। और इसके बाद आप देखेंगे डे 1 के अंदर जब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था, डे 1 में कैंडल ओपन होने के बाद यहाँ से हाई बनाया इसने और उसके बाद नीचे आया, लो बनाया, और लो बनाने के बाद इस पॉइंट पे क्लोज हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन में मार्केट क्लोज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ है, डे 1 में ये हुआ था, अब डे 2 है। डे 2 में क्या हो रहा है, डे 2 में ओपन गैप डाउन है, यहाँ पे क्लोज आ गया, यहाँ पे क्लोज हुआ है पीछे की तरफ। उसके बाद अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यहाँ पे अगले दिन मार्केट खुली है, और खुलने के बाद ऐसे ये खुली, इस लाइन पे खुली मार्केट अगले दिन गैप डाउन, और खुलने के बाद नीचे आई इस पॉइंट पे। नीचे आने के बाद बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को इस पॉइंट से और नीचे नहीं जाने नहीं दिया, और इसके बाद यहाँ से उठा के ऊपर ले गए और एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद थोड़ा सा फिर नीचे रिट्रेस होके आई मार्केट और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लोज हो गई। तो जब इस तरीके का मूवमेंट चार्ट पे होता है तो कैंडल कैसे बनती है, इस तरह की कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल, और ऊपर एक विक मिलेगी आपको और एक नीचे विक मिलेगी, और इसका कलर होगा ग्रीन, और प्रीवियस डे के नीचे खुली है तो प्रीवियस डे यहाँ था क्लोज,
और जो ओपन था और हाई था उसके ऊपर चली गई। ये प्रीवियस डे की कैंडल हम आपको बना देते हैं ताकि आप देखें। यहाँ पे खुली थी और उसके बाद उठाया यहाँ से प्राइस को, प्रीवियस के हाई के ऊपर चली गई है, प्रीवियस के हाई के ऊपर भी चली गई और ऊपर, और यहाँ हाई और ऊपर लगाया इसके, और क्लोज प्रीवियस के हाई से ऊपर क्लोज हो गई। तो यहाँ पे इस कैंडल के अंदर बायर्स एक्टिव हो गए। इस वाली कैंडल में बायर्स आ गए हैं। बायर्स सेलर से ज़्यादा हावी हो चुके हैं अब ट्रेंड के अंदर, और पिछली कैंडल पूरी ये अपने अंदर एंगल्फ कर चुके हैं। इसीलिए इसे हम कह रहे हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप समझ गए एंगल्फिंग क्यों कहा गया है। बुलिश एंगल्फिंग इसीलिए कहा गया है, प्रीवियस डे की कैंडल नेक्स्ट डे की कैंडल इतनी बड़ी बनी है कि पूरी उसको वो खा गई है। हिंदी में इसको ये कहेंगे समझने के लिए। ये साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी जब भी इस तरह का कुछ चार्ट के ऊपर होगा। आप समझ जाइए कि ये जो पैटर्न है ये ट्रेंड चेंज करने वाला पैटर्न चार्ट के ऊपर बन रहा है। और ये जब पैटर्न बनता है तो इसे हमें डाउन ट्रेंड में फॉलो करना है, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है। जब मार्केट नीचे आ रहा होगा इस तरह से और नीचे की तरफ कहीं पे आपको ये पैटर्न नज़र आएगा, प्रोबेबिलिटी ये है कि चार्ट पे ट्रेंड जो है वो यहाँ से अब रिवर्स हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ से ये ऊपर की तरफ अब राइड शुरू कर सकता है। अब ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है। यहाँ से ऊपर आया था चार्ट पे प्राइस, फिर नीचे आया, डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम इसको, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऐसे घूम के फिर नीचे आया। अब यहाँ से एक कैंडल बन रहा है, उस पर जूम करके चेक करते हैं क्या बन रहा है। फिर से आते हैं, जूम करते हैं। अब देखिए कितना ज़बरदस्त फॉर्मेशन है चार्ट के ऊपर, जो आइडेंटिफाई करेंगे आप देखेंगे प्रीवियस कैंडल जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल ने उसको एंगल्फ कर लिया अपने अंदर। तो इसमें ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड करने के लिए सिंपल वही रेंज, जो भी कैंडल है हमारे पास उसका हम रेंज बनाएंगे। हाई ये वाला, लो, हाई और लो की रेंज। जब ये रेंज टूटेगी अगले दिन नेक्स्ट कैंडल के तरफ से, जब ये टूटेगी और ऊपर निकलेगा प्राइस चार्ट के ऊपर, क्योंकि हमें प्राइस फॉलो करना है, प्राइस एक्शन फॉलो करना है, तो हम इसमें एंट्री करेंगे बाई साइड। और हमारा जो एसएल रहेगा वो स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा स्विंग लो की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये यहाँ बन रहा है, यही लो है इसका, यहाँ पे हमारा एसएल लग जाएगा स्ट्रिक्ट एसएल। जैसे ही प्राइस अगर इस तरफ वापस आता है तो हमारा ये एसएल हिट हो जाएगा और ये ट्रेड से हम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि प्राइस दोबारा घूम गया, सेलर्स फिर से एक्टिव हो गए। अब आप देखेंगे मूवमेंट को, प्राइस को चार्ट के ऊपर, तो यहाँ से कहाँ पहुँचा प्राइस, 640 के आसपास चल रहा था। और फिर डेली टाइम फ्रेम पे देखिए इसने हाई बनाया 780 के आसपास। तो ऐसे प्राइस मूवमेंट तभी कैप्चर हो सकते हैं जब आप अपनी जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उसके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लगाना सीख जाएं, तो एक डबल कन्फर्मेशन मिलती है और एक ट्रेड को करने की स्ट्रेंथ आती है आपके अंदर। आपको पता होता है कि चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। तो अगला सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब सबसे पहले तो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं कि क्यों इसको हम ये कहते हैं। अब आप देखिए ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। मतलब बुलिश पैटर्न है तो जब हमें डाउन ट्रेंड दिखेगा चार्ट के ऊपर, नीचे की तरफ आ रहा है चार्ट पे, और वहाँ पे कोई ऐसा प्राइस एक्शन नज़र आए तो हम इसे ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले तो सीखना ज़रूरी है इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी है क्या। यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा है जिसकी एक ऊपर विक है और एक नीचे विक है, और ये कैंडल हमारा रेड है। इसके बाद आप देखिए ओपन और क्लोज आपको अब समझ आ चुका है कि हम ओपन और क्लोज कहाँ पे कहेंगे। रेड का ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। ये डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको ट्रेड करते हैं। मिनट्स के कैंडल जो बनती हैं 15 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, उस पर आप इसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको डेली पे ही इसे ट्रेड करना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे डे 1 पे एक रेड कैंडल बनी है और ये इस तरह का आपको एक नीचे विक दिख रही है और ऊपर दिख रही है। अगले दिन क्या हुआ है, एक गैप अप ओपनिंग हुई है इस जगह पे, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया था, विक बनी थी, लेकिन क्लोज के नीचे नहीं गया, या क्लोज के आसपास जा भी सकता है, लेकिन मोटा मोटा इसी के ही अंदर था। और प्राइस फिर यहाँ से बायर्स आ गए और ऊपर लेके गए प्राइस को। लेकिन ओपन का जो
रेंज है हमारी ओपन वाली प्रीवियस की रेंज, इस रेंज को नहीं तोड़ा और यहाँ पे ले जाके इस पॉइंट पे इसे क्लोज कर दिया। तो इसके पीछे समझ में क्या आ रहा है, इसके पीछे जो साइकोलॉजी काम कर रही है इस कैंडल के पीछे वो ये है कि बायर्स अब यहाँ पे आए, गैप अप ओपनिंग हुई और क्लोज के प्रीवियस डे के क्लोज के पास कैंडल नहीं गई, प्राइस वापस नहीं आया घूम के नीचे और ऊपर ही की तरफ रहा और प्रेशर बायर्स का ही रहा। इस दिन ऊपर की साइड रहा सारा प्रेशर, नीचे नहीं आया, प्रेशर ऊपर ही रहा। तो एक ये डायरेक्शन चेंज होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आई है चार्ट के ऊपर की। अब इसमें जो बायर सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए थे वो प्रीवियस डे वाले सेलर्स जो थे यहाँ पे, वो इस ट्रेड को, इस कैंडल को देखने के बाद घबरा जाएंगे। ऐसी साइकोलॉजी है इस कैंडल के पीछे, ये हमने नहीं बनाई साइकोलॉजी, ये है ऐसी साइकोलॉजी, आप मान के चलिए। सेलर्स अब यहाँ पे घबरा जाएंगे ऐसी कैंडल देखने के बाद। उन्हें डर लगेगा कि अगले दिन एक और गैप अप ओपनिंग हो सकती है या इसी के आसपास ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन तो नहीं होगी, इसके ये आसपास ओपनिंग हो सकती है। तो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, इस ट्रेड में से भागेंगे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब यहाँ से ट्रेड रिवर्स हो सकता है। तो एक रेंज बनानी पड़ती है ऐसे पैटर्न को देखने के बाद। प्रीवियस डे का हाई और लो हमें मार्क करना होता है और हमने वेट करा नेक्स्ट डे जब कैंडल एक और यहीं पे ओपनिंग दे, थोड़ा आसपास भी दे सकता है, हल्का सा नीचे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस रेंज के ऊपर जाके ये निकले, एक बुलिश मोमेंटम नजर आए आपको चार्ट के ऊपर अप साइड, तो समझ लीजिए यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। या तो आप इसके हाई ब्रेक करने पे एंट्री बना सकते हैं, अर्ली एंट्री है, क्योंकि कभी कभी रिट्रेस भी होती है हल्की सी मार्केट, तो ज़्यादातर लोग अर्ली एंट्री करते हैं। अर्ली एंट्री इन द सेंस ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे, इस जगह पे सेफ है बिल्कुल, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी यहीं पे है, एसएल भी हमारा स्ट्रिक है, लो पे एसएल है, स्विंग लो पे। तो यहाँ पे एंट्री की जाएगी इसकी रेंज ब्रेक होने पे और ब्रेक होने के बाद आपका ट्रेड ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक होगा आपको ऐसे यहाँ पे एंट्री करनी है। तो अब चार्ट पे देखते हैं क्या हो रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो अब जूम करते हैं, चार्ट हमारा कौन सा है भाई, ये देखें तो चार्ट है भाई आईटीसी का, बहुत अच्छा चार्ट है कंपनी का आईटीसी, और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे आपको बताया डेली पे ही ये ट्रेड करना है हमें। अगर मिलता है कुछ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, प्राइस आईटीसी का नीचे आया, नीचे आने के बाद एक यहाँ पे पैटर्न नज़र आ रहा है, ये पैटर्न जूम करके हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, ये वही ग्रीन कैंडल है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वही कैंडल है। और ये वो रेड कैंडल है जो प्रेशर से नीचे आ रहा था डे 1 का, और ये डे 2 का कैंडल है। यहाँ पे आपको गैप अप नज़र आएगा, ये गैप अप है। प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ था पिछले दिन, यहाँ पे ओपन हुआ है अगले दिन ऊपर की तरफ, और प्राइस ऊपर गया है, फिर प्राइस ऊपर आके यहाँ क्लोज हुआ है इस जगह पे। तो अब यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे वो घबरा जाएंगे क्योंकि गैप अप है यहाँ पे, और प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है ग्रीन कैंडल के साथ। तो जैसे ही ये वाली जो रेंज है ये ब्रेक होगी, यहाँ पे हमें एंट्री करनी है और प्राइस यहाँ से हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। और स्टॉप लॉस हमारा यही जो स्विंग लो है करंट का, यही स्टॉप लॉस है स्ट्रिक्ट। अगर घूमता है तो एसएल हिट हो जाएगा, एसएल तो स्ट्रिक्ट है, एसएल से हम नहीं बच सकते, ना ये हमारे हाथ में। हम बस मार्केट में होने वाले प्राइस एक्शन को सही तरीके से पैटर्न्स के साथ फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रॉफिट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। हमारा मकसद है आपको ये सारी चीज़ें सिखा देना, आप सीख जाएंगे, फिर आप अपनी स्ट्रेटजीज़ में इनको फॉलो करिए, अपने साथ इनको लगाइए। कोई भी आप मूविंग एवरेजेस यूज़ कर रहे हैं उसके साथ लगाइए, कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, हालांकि उसके ऊपर भी आने वाली टाइम में वीडियो आएंगी। तो ये हमने सीख लिया, बुलिश पैटर्न है ये, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। और कोई भी डाउट रहेगा आपका तो कमेंट करिएगा, उस पर जवाब मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप हमें डीएम करेंगे तो वहाँ भी जवाब आपको मिल जाएगा, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हम चलते हैं। तो पैटर्न नंबर 3 पे हम आ गए भाई, फटाफट पैटर्न नंबर 3 आपको समझाना है। पैटर्न नंबर 3 है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या होता है ये पैटर्न, इसके बारे में बात करते हैं। पैटर्न देखिए ये बनाया हुआ है हमने आपके लिए, ये सब हमने डिज़ाइन किया है आपको समझाने के लिए। ये डे 1 है, डे 1 कैंडल, डे 2, और ये हमारा ब्रेकआउट रेंज है। ये 50% यहाँ पे लिखा हुआ है, बताएंगे क्या 50% है। और ये बुलिश सिग्नल देने वाला पैटर्न है और ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। मतलब क्या है, पैटर्न पे देखेंगे आप चार्ट पे तो डाउन ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक है तो यहाँ पे अगर ये पैटर्न कहीं नज़र आता है तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए एक पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं, देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पैटर्न क्या बताना चाह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं, पैटर्न की साइकोलॉजी को समझते हैं। डे 1 का जो कैंडल यहाँ पे बना है, सबसे पहले देखिए ये डेली पे ही हमें काम करना है, ये भी डेली पे ही काम करेगा पैटर्न। इसको आप
15 मिनट में मत ढूंढिएगा, 5 मिनट में मत ढूंढिएगा, डेली में ढूंढिएगा, वीकली में भी मत ढूंढिएगा। तो इतना समझ गए आप। डे 1 में आप आएंगे तो ये जो कैंडल बना हुआ है यहाँ पे ओपन है, क्लोज यहाँ पे है, अगले दिन गैप डाउन हुआ है, मतलब गैप डाउन नीचे की तरफ यहाँ पे ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद यहाँ पे एक लो बना है और फिर प्राइस शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ, मतलब बायर्स यहाँ पे आ गए, सेलर के ऊपर प्रेशर बना करके यहाँ पे ले गए और यहाँ की तरफ क्लोज किया और ये यहाँ पे हाई बनाया था। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस डे का कैंडल था उसका हमने मार्क किया हुआ है 50%, यहाँ पे 50% है, 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। प्रीवियस डे के कैंडल के 50% की जो प्राइस थी उसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो गया। तो यहाँ पे इसको इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे बायर्स ने प्रीवियस डे के जो सेलर्स थे उनके हिसाब से ज़्यादा ऊपर की तरफ प्राइस को पुश कर दिया है। समझ रहे हैं आप, प्रीवियस कैंडल के भी हाफ के ऊपर चले गए, प्राइस को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे भी एक रिवर्सल माना जाता है कि आ सकता है चार्ट के ऊपर। ये एक बुलिश सिग्नल है, रिवर्सल का सिग्नल है। तो इसको भी चार्ट पे देखेंगे कि क्या हो रहा है चार्ट के ऊपर। इसके बाद क्या होता है ये सारा अब आपको समझ में आ गया, हटा देते हैं इसको। इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद रेंज बनानी है भाई, हाई लो, प्रीवियस कैंडल का हाई बन गया, करंट कैंडल का लो बन गया, ये रेंज बन गई। अब तीसरे दिन डे 3 पे हमें देखना है कि कैंडल क्या बिहेव कर रही है। कहीं पे भी खुल सकती है, यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले, खुलने के बाद ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगी और इसके हाई को ब्रेक करेगी, मतलब हाई ब्रेक होना चाहिए, हाई ब्रेक होकर के ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे काफ़ी टाइम तक प्राइस रुकेगा, दिन भर आपको नज़र आएगा कि ऊपर ही प्राइस रुक चुका है और ऊपर ही ऐसे ऐसे चल रहा है ये वाली कैंडल में। उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि भाई प्राइस ऊपर निकल चुका है, अब इसमें एंट्री बनती है। ब्रेकआउट पे आपने एंट्री करी है और स्विंग लो या ये कैंडल का लो ही अगर स्विंग लो है तो यहाँ पे हमारा SL लग जाएगा। तो ये इसकी साइकोलॉजी है, ये भी एक रिवर्सल माना जाता है, आ सकता है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट है, डेली का चार्ट है और प्राइस ऊपर से था यहाँ कहीं, बहुत तेज़ी में नीचे गिरा, बहुत स्पीड में आया ये प्राइस नीचे, बहुत ही स्पीड में प्राइस नीचे आया, प्राइस को रोका गया बायर्स के थ्रू। ये कैंडल था डे 1 जिसकी हमने बात करी, ये डे बनाए इसको, और ये डे 2, ये आ गया हमारा डे 3 जिसके ऊपर एक्शन हुआ, जो रेंज के बाहर निकला, जो कुछ हमने समझाया आपको। देखिए हमने यहाँ पे भी बड़े पे बनाया रेंज, ये रेंज है और ये यहाँ पे निकल गया बाहर, डे 3 पे बाहर निकल गया और ये 50% ये है यहाँ पे कहीं पे इस कैंडल का 50% के ऊपर क्लोज हो गया डे 2 वाला कैंडल। और ये डे 1 हमारा यहाँ पे बन रहा था, प्राइस नीचे से ऐसे घूम के ऊपर चला गया। अब चार्ट को अगर साफ़ कर दें और देखें कि चार्ट पे हुआ क्या था, ऐसे ही कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखिए यहाँ से घूमा चार्ट पे प्राइस घूम के यहाँ से यहाँ पे आ गया इस जगह पे। 5600 से लेके ये प्राइस लगभग 7000 के आसपास ही कहीं होगा, 100-200 रुपये ऊपर, इतना गैप आपको फाइंड आउट करने के बाद दिख रहा है चार्ट के ऊपर आया है। ऐसे पैटर्न्स के साथ अगर आप सीख जाते हैं ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन को सीख जाते हैं कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के साथ, चाहे वो 2 कैंडल हो, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, काफ़ी पावरफुल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो वीडियो देखिएगा। प्लस आपकी जो स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो कर रहे हैं उसके साथ अगर इसको मिला दें तो एक ज़बरदस्त ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं आप बहुत जल्दी। तो उम्मीद है भाई ये एक्शन प्राइस का आप समझ गए हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने आपको बताया, पियर्सिंग लाइन। आगे चलते हैं फटाफट, अब देखते हैं राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न नंबर 4, राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न पे आ गए। निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। अब आया हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूएशन जिसकी हम बात कर रहे थे। ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमें 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने के लिए मिलता है। बुलिश ट्रेंड है, उसी को ही बता रहा है कि ये आगे बुलिश रह सकता है। कैसे बता रहा है उसको समझते हैं, डायरेक्ट समझते हैं यहीं पे बढ़ा करके। इसमें क्या होता है, एक गैप बनता है बीच में एक, ये भी डेली का ही चार्ट आपको फॉलो करना है, डेली टाइम फ्रेम पे ही ये काम करेगा बहुत अच्छा। निफ्टी का प्राइस यहाँ से कहीं नीचे गया था और ये रिट्रेस होके रिट्रेसमेंट तो होती है भाई, पुल बैक्स आते हैं छोटे छोटे, अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में, तो वैसे ही एक यहाँ से रिट्रेस होके प्राइस नीचे आया था। और रिट्रेस होने के बाद एक यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल भी बनाई थी इसने। डोजी की बात करी है प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में। डोजी टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, स्टैंडर्ड डोजी कह सकते हैं इसको। ये बना, एक इनडिसिसिवनेस आई और उसके बाद वो पैटर्न बना जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। उस पैटर्न में आप देखिए एक बुलिश कैंडल बना और उसके बाद एक गैप यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये गैप बना एक यहाँ पे
और उसके बाद गैप के ऊपर मार्केट खुला अगले दिन। फिर ये डे 1, डे 2 और ये डे 2 जैसे ऊपर खुल गया, ये गैप बन गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गैप बन गया। अगले दिन गैप अप के साथ ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग भी ग्रीन में हुई है, ग्रीन कैंडल बना है। तो इसको आपको फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। गैप फाइंड आउट करके देखना है, ग्रीन बनेगा, हाई और लो मार्क करना है कैंडल का। पिछले कैंडल का लो, अगले कैंडल का हाई, वो रेंज बनेगी। जैसे ही रेंज ब्रेक होती है अगले दिन, या गैप अप होता है या उसी प्राइस पे खुलता है और अपसाइड मूवमेंट आपको देखने के लिए मिले, 19,000 के आसपास ये चार्ट पे प्राइस था और उसके बाद पीछे से ऊपर ही आ रहा है। लाइन बनाई ना हमने, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है और कंटिन्यू रहा है। फिर यहाँ तक ये रहा है 20,000, 2,000 पॉइंट तक कंटिन्यू रहा है और फिर यहाँ से घुमा है नीचे, फिर ऊपर ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये है, आपको इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझना है। उम्मीद है राइजिंग विंडो समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं अगले पैटर्न पे। बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। हमने वही पैटर्न्स को यूज़ किया है चार्ट में जिन पैटर्न्स के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन होती हुई नज़र आएगी। अब है ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ रख देते हैं बीच में ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। पैटर्न नंबर 5, ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। नाम से ही लग रहा है बॉटम पे बनता है और डाउन ट्रेंड में बनता है। इसके ऊपर बात करते हैं। टीवीएस मोटर का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। मतलब क्या है कि इस पैटर्न को आप 15 मिनट में भी बनता हुआ देख सकते हैं, 5 मिनट में भी हो सकता है ये आपको मिल जाए देखने के लिए, और डेली भी मिलेगा आपको ये देखने के लिए, डेली टाइम फ्रेम पे। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा तो उस टाइम फ्रेम पे अगर कोई ऐसा बाइंग सिग्नल मिलता है, कोई पैटर्न मिलता है, जितने छोटे टाइम फ्रेम में आप उसको ढूंढेंगे वो उतने ही छोटे टाइम के लिए ही वैलिड होगा, उतना ही छोटा टाइम पे वो चलेगा। अगर डेली पे मिला है आपको कोई पैटर्न तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई है, डेली वाले की ज़्यादा स्ट्रेंथ है एज़ कम्पेयर टू 5 मिनट वाले की। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा टाइम, उतना ज़्यादा देर तक वो ट्रेंड बना रहेगा, ये भी समझना ज़रूरी है। तो शॉर्ट टाइम के लिए आपने ट्रेड फाइंड आउट किया है, शॉर्ट में ट्रेड करेंगे, बड़े टाइम पे मिला है तो बड़े टाइम के लिए करेंगे, वो तो आप एसएल के साथ करेंगे, स्ट्रिक एसएल, ट्रेलिंग एसएल के साथ करेंगे। उसकी भी वीडियो है चैनल पे, देखिएगा कि ट्रेलिंग एसएल क्या होता है। तो अब देखिए, पहले तो अब बात करते हैं इस पैटर्न के ऊपर के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। पैटर्न तो सब देखते हैं, आप भी देख सकते हैं, गूगल करके सारे पैटर्न देख सकते हैं, लेकिन हमें उन पैटर्न्स के पीछे होने वाली साइकोलॉजी को समझना है कि यहाँ पे होता क्या है और क्यों यहाँ पे प्राइस हमें चेंज होता हुआ नजर आता है। हमें इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो मैंने सीखी हैं और आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। तो देखिए, 15 मिनट के अंदर जो एक कैंडल बनी है, ये रेड बनी है। हम यहाँ पे बनाएंगे, आपको सिखाएंगे। हमें साइकोलॉजी को सीखना है, हमें नाम सीखने नहीं है, खाली नाम सीखने नहीं आए, पीछे होने वाले प्राइस एक्शन कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। रेड बनेगी, उसके बाद आप ओपन बताइए कहाँ पे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओपन पता चल गया कहाँ पे, बताइए। ये रेड कैंडल का ओपन, ये रहा, ओ बना दिया। ये लो क्लोज है, लो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके नीचे विक नहीं है, क्लोज भी यही है और लो भी यही है, क्योंकि विक नहीं है नीचे। यहाँ पे क्लोज भी वहीं पे होगा और लो भी वहीं पे ही होगा। हमें नीचे विक नहीं चाहिए, विक अगर होगी बाद में, पहले ये समझते हैं, इसको समझते हैं विक वाला केस बाद में। क्लोज भी यहीं और लो भी यहीं, प्राइस यहीं से घूम रहा है। अगली कैंडल जब बनेगी, ये 15 मिनट की कैंडल है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनी इसी प्राइस पे बन गई, फौरन उसी प्राइस पे बनी, वहीं से घूम गई ऊपर, नीचे नहीं आई, आने नहीं दिया बायर्स ने नीचे, इसको बायर्स ने इसे नीचे नहीं आने दिया, ऊपर लेके चले गए इसको यहाँ से। ये भी 15 मिनट की है। तो अब देखिए क्या हुआ है प्राइस एक्शन में, क्या हुआ है यहाँ पे देखते हैं। ओपन, हाई, लो और क्लोज सेम, फिर प्राइस आगे बढ़ा उसी टाइम पे, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, इसके भी हाई से ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर हल्का सा लो बना के यहाँ पे क्लोज हो गया, हल्का सा नीचे आके क्लोज हो गया। ये प्राइस का मूवमेंट हुआ है, ऐसे ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है। तो आपको कहीं से बुलिश नज़र नहीं आ रहा है? आप बताइए, ये बुलिश मूवमेंट नहीं, समझ रहे हैं? ये बुलिश मूवमेंट है। इसी मूवमेंट को हमें फाइंड आउट करना था और इसी को सीखना था कि ये कैसे बनता है। अब हमने बात करी विक की। देखिए, अगर किसी कैंडल में नीचे विक बन रही है और ये रेड है और यहाँ पे विक बन रही है, तो हमें विक वाले केस में भी ऐसी ही कैंडल ढूंढनी है जिनका लो सेम हो। अगर ऐसा भी कोई पैटर्न मिलता है आपको, तो इस पैटर्न को भी आप क्या कहेंगे? आप ट्वीज़र बॉटम ही कहेंगे इसको भी। अब आते हैं चार्ट के ऊपर। प्राइस एक्शन समझ लिया, साइकोलॉजी समझ ली,
अब चार्ट देखिए, मैंने बहुत मेहनत से ये चार्ट आपके लिए निकाला है, बहुत फाइंड आउट करने के बाद, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट साइकोलॉजी जो इस पे लगती है वो चार्ट देना था आपको। टीवीएस का चार्ट 15 मिनट का, प्राइस घूमता हुआ भाई ऐसे ऐसे चलता है प्राइस, तो भाई आपको पता ही है प्राइस ऐसे ही चलता है। यहाँ पे आया, अब यहाँ पे क्या हुआ इसको जूम करके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। अब आप इसको देख के कह देंगे भाई इसमें क्या हुआ है, अब हम सीख गए। अब इसको हम देख के कह देंगे भाई यहाँ तो ऐसे ऐसे हो रहा था, प्राइस ऐसे यहाँ पे खुला था, देखिए क्या कैसे खुला था भाई, यहाँ पे प्राइस खुला था, हाई बनाया था, लो और क्लोज सेम हो गया था, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से बहुत ऊपर चली गई है, हल्का सा हाई बना के ऐसे यहाँ पे क्लोज हो गई है। इस पे ये पॉइंट पे ये विक है इसकी, और पिछली वाली विक भाई यहाँ पे है, ये थोड़ी सी बड़ी थी तो ये बड़ी विक है, छोटी विक है। प्राइस भाई ऐसे घूम गया है, ऐसे घूम गया भाई प्राइस। आप किसी को भी बता सकते हैं क्योंकि हम सीख गए इसके पीछे की साइकोलॉजी। अब आप समझ गए कि भाई यहाँ से तो प्राइस घूमेगा, घूम सकता है, प्रोबेबिलिटी आ गई चार्ट के ऊपर। अब हुआ भी कुछ ऐसे ही था, प्राइस ने घूम के नीचे नहीं देखा, फिर उसके बाद नीचे नहीं आया, एक डोजी बना दी, उसके बाद डोजी टाइप बना दिया, फिर उसके बाद और ऊपर चला गया, मारूबोदू बना दिया, लगभग विक नहीं होती ना मारूबोदू में, वो भी बनाई उसके बाद, और फिर रेंज तोड़ी और निकल गया। ये हमारी रेंज है ट्रेडिंग वाली, यहाँ पे और यहाँ पे हमने अपना एसएल लगा रखा है और यहाँ पे हमने अपना बाय लगा रखा है। जैसे ये रेंज ब्रेक होगी ऊपर निकलेगी, हमने बाय करना है। अब चलते हैं ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, इसी का ही जस्ट अपोजिट, इसी का ही भाई है ये, एक आगे भागता है एक पीछे भागता है, बस इनका यही नेचर का फर्क है। प्राइस ऊपर जाता है, अब ट्रेंड में मिलेगा आपको ये, और फिर यहाँ पे नीचे लेके आ जाता है, बस इतना ही है। और सारी कहानी वही है जो हमने पीछे पढ़ी है, सेम कहानी इसके अंदर है। प्राइस भी देखिए हमने आपके लिए निकाला हाई सेम, ये देखिए मैंने मार्क करके इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया है आपको, देखिए कोई विक नहीं है, और 15 मिनट का टाटा स्टील का चार्ट है, कोई विक नहीं है, कुछ नहीं है, और प्राइस यहाँ से चढ़ा और फिर घूम गया नीचे आके, फिर हल्का सा ऊपर लेके क्लोज हो गया। ये रेंज बनी, जैसी रेंज ब्रेक हुई नीचे की तरफ आपने एंट्री करनी है डाउन साइड में, ऐसे हमारा ऊपर रहेगा बिल्कुल। ट्विज़र टॉप भी समझ गए हम। तो अब हम आ गए हैं बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में। आपने अभी सबसे ऊपर देखा था, हमने इसी के ही बड़े भाई से बातचीत करी है अभी, कहाँ गए बड़े भाई, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की है, जस्ट उसका ये अपोजिट डायरेक्शन में भागने वाला पैटर्न है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जो कुछ भी वहाँ हुआ है उसका उल्टा यहाँ होता हुआ आपको नजर आएगा। प्राइस नीचे से घूमता हुआ ऊपर आया, यहाँ पे ये पैटर्न बनेगा और फिर नीचे की तरफ प्राइस घूमता हुआ आएगा। पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी जस्ट वहाँ पे जो हमने देखा है उसकी उल्टी है, समझ लेते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, और ये डेली टाइम फ्रेम पे ही काम चलेगा इसका भाई। 15 मिनट में और 5 मिनट में घंटे के चार्ट पे ढूंढने मत बैठ जाइएगा, डेली में ढूंढिएगा तो ही बढ़िया है। यहाँ क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनी हमारी, उसके बाद गैप अप हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस यहाँ से ओपन होके नीचे आ गया, यहाँ पे लो बनाया नीचे की तरफ, घूम के फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। एक बड़ी रेड कैंडल बनी जिसने पूरा एंगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल को, खा लिया अपने अंदर, खा गई है कैंडल। जो चीजें हमने वहाँ बताई है ना, सेम उसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे वही सब कुछ हो रहा है नीचे की तरफ। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है चार्ट पे रेंज टूटने के बाद प्राइस नीचे भाग जाए, वैसे ही हुआ है, प्राइस भाग के नीचे चला गया। एसएल ऊपर की तरफ रहेगा और स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब है ये एक और कैंडलस्टिक पैटर्न नंबर 8, बियरिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश का जस्ट उल्टा। ये भी वैसे ही होता है। साइकोलॉजी को समझ लेते हैं फटाफट कैंडल की। ये एक ग्रीन कैंडल है, ये देखिए इसका ओपन था, ये क्लोज था। नेक्स्ट कैंडल इसका देखिए, इसके अंदर एंगल्फ हो गया पूरा। नेक्स्ट कैंडल देखिए इसका छोटा सा दिखेगा आपको, और उसी के अंदर है, उसी की रेंज के अंदर है, यहाँ तक भी हो सकता है ऊपर तक, लेकिन उसी के अंदर आपको छोटा सा एक कैंडल नजर आएगा, वो भी रेड कलर का, मतलब बेयरिश मूव यहाँ से आ सकता है। प्राइस यहाँ से घूम रहा है, डाउन साइड का मूव दे सकता है। जैसे ही रेंज ब्रेक होती है हमें इस ब्रेक पे एंट्री करनी है, और ये हमारा एसएल होगा, स्विंग जो भी है। जैसे यहाँ पे देखिए स्विंग, ये स्विंग हाई हमारा एसएल है, यहाँ पे पैटर्न बना था। और उसके बाद देखिए प्राइस, तो जहाँ पे भी आपको चार्ट पे ऐसा कोई पैटर्न नज़र आए, आप उसमें अपनी स्ट्रेटजी के साथ जो भी आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप एंट्री बना सकते हैं। अगला आ रहा है हमारे पास पैटर्न नंबर 9, डार्क क्लाउड कवर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जस्ट अपोजिट है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के, सेम बनता है लेकिन बस नीचे की तरफ इसको हम ट्रेड करते हैं हायर साइड से। ये पैटर्न हमें देखने के लिए मिलता है, अब ट्रेंड में मिलता है। सन टीवी नेटवर्क का चार्ट है, प्राइस एक्शन वही है, साइकोलॉजी। एक ग्रीन कैंडल बनेगा, गैप अप के साथ एक ओपनिंग हुई, प्राइस घूम के नीचे आया, 50% क्लोज कर गया प्रीवियस कैंडल का, और नीचे आके क्लोज हो गया 50% से नीचे। ये रेंज बनेगी, जैसे ही रेंज ब्रेक होगी नीचे की तरफ ये पैटर्न एक्टिव हो जाएगा और हमें इसमें एंट्री
करनी चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से। एसएल हमारा यही ऊपर की तरफ या स्विंग वाला एसएल, देखते हैं चार्ट में कैसा था एसएल, वही है जहाँ पे ये पैटर्न था वहीं पे ये एसएल लगा हुआ है। यहाँ पे ये रहा। प्राइस का मूव आप देखिए नीचे आया है, कितना भी हो सकता है मूव तो हमारे हाथ में नहीं है, 5% हो 10% हो। तो ये था हमारा ट्रेंड रिवर्सल वाला डाउन साइड में पैटर्न बनने वाला, जो ऊपर की तरफ बंद मिलता है, बुलिशनेस में मिलेगा और ये बेयरिशनेस की तरफ घुमाएगा। अब हमारा आ गया इस वीडियो के अंदर 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। जो गैप अप का काम है यही गैप डाउन का काम है, सेम है, बस ये नीचे की तरफ हमें मूव देता है। पेटीएम का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट। अब देखिए पेटीएम के चार्ट को कैसे मूव हो रहा था। प्राइस आया नीचे, ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे कर करके ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंटिन्यू हो गया ट्रेंड नीचे की तरफ। पुल बैक था एक तरह से, ये ट्रेंड लाइन अगर देखें आप, ये पुल बैक वाला मूव था, लेकिन ये पुल बैक गैप डाउन के साथ इसने ये कह दिया चार्ट के ऊपर अब ये हम नीचे की तरफ ही चलेंगे, जो हम नीचे आ रहे थे अब रिवर्स नहीं करेंगे, नीचे ही चलेंगे। ये साइकोलॉजी है इसकी। ये पुल बैक जो नीचे आया था डाउन ट्रेंड की तरफ, डाउन ट्रेंड था ना ये पुल बैक, इसने इसको कंफर्म कर दिया गैप ने कि भाई हम नीचे ही रहेंगे, नीचे की तरफ ही हम जाएंगे। अब गैप डाउन हो गया तो ये रेंज बनानी पड़ती है इसके लिए भी सेम। हाई कैंडल का लो अगले का, जैसे ही ब्रेक होगा हमें एंट्री करनी है। ये हमारा एसएल है। उसके बाद देखिए प्राइस नीचे की तरफ घूमता हुआ बहुत नीचे की तरफ आया। 760 से प्राइस बहुत नीचे चला गया था, ये तो गैप बनते ही गया। उसके बाद एक और गैप बना इतना बड़ा सा, उसके बाद नीचे आ गए 440 आ गया था प्राइस, पेटीएम का 440 नीचे चला गया था प्राइस। तो ये था हमारा फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद और कुछ नहीं है नीचे। तो ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो हमारी यहाँ पे पूरी हो गई है। हमें उम्मीद है ये सारे चार्ट पैटर्न्स आपने जो देखे हैं 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, अब ये जो पैटर्न्स हमने आज आपको दिखाए हैं और आपने साइकोलॉजी सीखी है इसके पीछे की, ये पैटर्न्स अब आपको क्या करना है चार्ट पे ढूंढने हैं, यही आपका होमवर्क है। अब ये सारे पैटर्न्स आप ढूंढिए चार्ट पे कहाँ पे क्या बन रहे हैं, और उसको ट्रेड करने से पहले देखिए आज आपने कोई पैटर्न सीखा देखा और चार्ट पे उसको मार्क करिए। 8-10 पैटर्न्स देखिए चार्ट पे, मार्किंग लगा के रखिए अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, और उसको देखिए 2-3 दिन 4 दिन क्या हो रहा है उन पैटर्न्स के अंदर, मूव आ रहा है नहीं आ रहा है। एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको इन पैटर्न्स के साथ, और जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं उसके साथ अगर मिलाएंगे तो मज़ा आएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न वाली पसंद आई होगी। ये हमारी सेकंड वीडियो थी, और फर्स्ट वीडियो का लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वो भी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद थर्ड वीडियो हमारी आएगी, वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न की है, वो बिल्कुल एडवांस वीडियो है हमारी, और उसको भी ज़रूर देखिएगा। इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह की और भी क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।